Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. I am Sadur Rahman, your mathematics teacher. Today is our first lecture of chapter 14 mensuration area. आज की क्लास में हम चैप्टर 14 स्टार्ट करेंगे mensuration area। और अब हम आज का लेक्चर अपना लेक्चर नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो mensuration area जब हमें निकालना है, जब भी हम एरिया निकालने की बात करते हैं तो हमारे जहन में प्लेन फिगर्स आनी चाहिए। लास्ट चैप्टर 10 के अंदर हमने पढ़ा था कि तीन तरह की फिगर्स होती हैं। एक होती है 1 डायमेंशनल फिगर जैसे कि लेंथ, ब्रेथ या हाइट। ठीक है, तो एक होती है 2 डायमेंशनल फिगर्स जैसे कि प्लेन्स। अब प्लेन्स में कौन कौन सी फिगर्स आ सकती हैं? स्क्वायर प्लेन होता है, रेक्टेंगल प्लेन होता है, रोम्बस प्लेन होता है, पैरेललोग्राम प्लेन होता है, ट्रेपीजियम प्लेन होता है, काइट प्लेन होती है। ठीक है, तो मल्टीपल फिगर्स हैं जो कि प्लेन फिगर्स के अंदर आती हैं। ठीक है, ये तो जिन फिगर्स का मैंने नाम लिए ये थी रेगुलर फिगर्स कहलाती हैं। अब कुछ फिगर्स इर्रेगुलर फिगर्स भी कहलाती हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात कर रहा हूँ एक स्क्वायर की, तो ये एक रेगुलर प्लेन है। ठीक है, एक रेगुलर क्वाड्रिलेटरल है। अगर मैं बात कर रहा हूँ ट्रायंगल की तो ये एक रेगुलर फिगर है। अगर मैं बात कर रहा हूँ रेक्टेंगल की तो ये एक रेगुलर फिगर है। अगर मैं बात कर रहा हूँ पैरेललोग्राम की तो ये भी एक रेगुलर फिगर है, एक रेगुलर प्लेन है। ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ ट्रेपीजियम की तो ये भी एक रेगुलर वो है, प्लेन है। ठीक है, लेकिन अगर मैं इस शेप की बात करता हूँ तो ये एक इर्रेगुलर, ये क्या है? ये एक इर्रेगुलर प्लेन है। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम दोनों तरह के प्लेन्स का एरिया फाइंड करना सीखेंगे। ठीक है, दोनों तरह के प्लेन्स का एरिया फाइंड करना हम सीखेंगे। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि एरिया क्या होता है। एरिया जो है वो ये होता है कि एरिया इज़ द अमाउंट ऑफ स्पेस कवर्ड बाय स्पेस। किसी भी चीज़ ने कितना एरिया, कितनी जगह घेरी हुई है, उस हिस्से को, उस स्पेस की वैल्यू मालूम करने को हम क्या कहते हैं? एरिया कहते हैं। ठीक है, अब एरिया मालूम करने के लिए हमारे पास कुछ यूनिट्स होते हैं। ठीक है, तो हम एरिया जब भी निकालते हैं तो हमारे पास 2 डायमेंशंस आती हैं, एक आती है लेंथ और दूसरी आती है ब्रेथ। ठीक है, एरिया हमेशा 2 डायमेंशनल होता है, तो या तो लेंथ आएगी या फिर ब्रेथ आएगी। ठीक है, तो लेंथ या ब्रेथ का जो यूनिट होता है वो क्या होता है? लेंथ के या ब्रेथ दोनों का वर्ड यहाँ यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ हम कह सकते हैं लेंथ/ब्रेथ। ठीक है, तो लेंथ और ब्रेथ दोनों के यूनिट्स क्या हैं? सबसे पहला यूनिट, सबसे जो छोटा यूनिट होता है वो होता है 10 मिलीमीटर्स। 10 मिलीमीटर्स किसके इक्वल होते हैं? 1 सेंटीमीटर के इक्वल होते हैं। यानी कि 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर मौजूद होते हैं। ठीक है, 1 सेंटीमीटर में और सेंटीमीटर को cm से रिप्रेजेंट करते हैं और मिलीमीटर को mm से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारे पास सेकंड है कि 10 सेंटीमीटर किसके बराबर होते हैं? 10 सेंटीमीटर बराबर होते हैं 1 डेसीमीटर के। ठीक है, तो 10 सेंटीमीटर 1 डेसीमीटर के बराबर हो गए और 1 सेंटीमीटर 10 मिलीमीटर के बराबर हो गया। इसके बाद आता है हमारे पास कि 10 डेसीमीटर कितने के बराबर होते हैं? तो 10 डेसीमीटर 1 मीटर के बराबर होते हैं। ठीक है, इसी तरह से हम ये भी कह सकते हैं कि 100 मिलीमीटर 1 सेंटीमीटर के बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि अगर हमें मीटर से वापस मिलीमीटर में जाना है तो 10 × 10 करना पड़ेगा। ठीक है, तो डेसीमीटर और सेंटीमीटर बन के क्या बन जाएंगे? 1 सेंटीमीटर किसके बराबर हो जाएगा? मैंने गलत लिख दिया यहाँ पर 100। जैसे कि 1 सेंटीमीटर किसके बराबर है? 10 मिलीमीटर के बराबर है। उसी तरह से 1 मीटर जो है वो 100 सेंटीमीटर के बराबर कहलाएगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि 1 मीटर बराबर है 10 डेसीमीटर के। सही है, तो डेसी का मतलब होता है 10। तो अगर मुझे मालूम करना है कि 1 मीटर कितने सेंटीमीटर के बराबर होगा तो मुझे 10 × 10 100 करना पड़ेगा। तो 1 सेंटीमीटर किसके बराबर हो गया? 1 मीटर किसके बराबर हो गया? 100 सेंटीमीटर के बराबर हो गया। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्या है कि 10 मीटर, अगर मैं 10 मीटर को एक साथ अरेंज करूं, ठीक है, मिलाऊं, तो कितना बन जाता है? 1 डेकामीटर बन जाता है, जिसे हम डैम के नाम से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, उसका यूनिट लिखते हैं। इसके बाद आता है कि 10 डैम किसके बराबर होंगे? तो 10 डैम 1 हेक्टोमीटर के बराबर होते हैं। HM के हम उसे लिखते हैं HM।
ठीक है। और उसके बाद हमारे पास 10 HM जो होते हैं वो मिलकर क्या बनाते हैं, 1 किलोमीटर बनाते हैं। यह हमारे पास एरिया मालूम करने के लिए मैक्सिमम यूनिट है जो कि हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब इस चैप्टर के अंदर हम जो यूनिट्स ज़्यादातर इस्तेमाल करेंगे, जो हमारे पास एरिया या लेंथ के जो यूनिट्स गिवन होंगे, लेंथ या ब्रेथ के, वो हम यूज़ करेंगे कि 1 किलोमीटर बराबर होता है किसके, 1000 मीटर के। इसी तरह से 1 मीटर किसके बराबर होता है, 100 सेंटीमीटर के, और 1 सेंटीमीटर किसके बराबर होता है, 10 मिलीमीटर के बराबर होता है। तो ये जो यूनिट्स हैं लेंथ और ब्रेथ के, ये आपको याद करने होंगे। जब आप इसे याद कर लेंगे तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी होगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं कुछ प्लेन फिगर्स की और कि उनके एरिया का फॉर्मूला क्या है, ठीक है। सो एरिया ऑफ अ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, अगर हम एरिया ऑफ अ स्क्वायर का फॉर्मूला मालूम करते हैं, एरिया ऑफ अ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ, या फिर इसे हम लेंथ स्क्वायर भी कहते हैं। लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ क्यों होता है, क्योंकि एरिया का स्क्वायर को बारे में आप जानते हैं कि स्क्वायर की चारों साइड्स आपस में इक्वल होती हैं, इसलिए उसकी एक साइड और दूसरी साइड को हम दोनों साइड्स को क्या कहते हैं, चारों साइड्स को क्या कहते हैं, लेंथ कहते हैं, ठीक है। तो लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ से एरिया ऑफ अ स्क्वायर निकल आता है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आता है एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, यानी कि अगर यहाँ पर मैं एक स्क्वायर बनाऊं तो लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, एरिया ऑफ अ स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये एरिया हो जाएगा, ये जो स्पेस ये स्क्वायर कवर कर रहा है, जितना स्पेस ये स्क्वायर कवर कर रहा है वो क्या बन जाएगा, एरिया बन जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर अगर मैं एक रेक्टेंगल बनाऊं तो लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ क्या बन जाएगा, इसका एरिया बन जाएगा, ठीक है। इसी तरह से अगर हम यहाँ पर कोई पैरेललोग्राम मालूम कर रहे हैं या रोम्बस मालूम कर रहे हैं तो रोम्बस की भी क्या फॉर्मूला होगा, लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ, क्योंकि रोम्बस की भी चारों साइड्स आपस में इक्वल होती हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर पैरेललोग्राम का एरिया मालूम करेंगे तो उसके लिए भी क्या फॉर्मूला होगा, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, ठीक है। नाउ हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 14B। 14 है आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है। तो एक्सरसाइज 14B का क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द एरिया ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगुलर फील्ड्स whose डायमेंशंस आर गिवन, ठीक है। डायमेंशंस हमें गिवन है, लेंथ और ब्रेथ हमें बता दी गई है, ठीक है। और हमें क्या मालूम करना है, एरिया मालूम करना है किसका, रेक्टेंगुलर फील्ड्स का, ठीक है। तो यहाँ पर हमें बता दिया गया है कि ये जो एरिया है ये किसका मालूम करना है, रेक्टेंगुलर फील्ड्स का, यानी कि रेक्टेंगल का मालूम करना है। तो हम एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल यहाँ पर अप्लाई करेंगे एरिया मालूम करने के लिए, ठीक है। यहाँ पर लेंथ हमें क्या दी हुई है, लेंथ दी हुई है 15 मीटर्स। लेंथ के लिए कौन सा यूनिट इस्तेमाल किया हुआ है, यहाँ पर मीटर्स इस्तेमाल किया हुआ है। और ब्रेथ के लिए कौन सा यूनिट इस्तेमाल किया हुआ है, 9 मीटर्स, यानी कि दोनों यूनिट क्या हैं, मीटर्स हैं। याद रहे कि अगर दो डिफरेंट यूनिट्स होंगे, लेंथ दे दी जाए मीटर्स में और ब्रेथ दे दी जाए सेंटीमीटर में या मिलीमीटर में, तो उस सूरत में आपका एरिया आप जब तक नहीं निकाल सकते जब तक कि दोनों यूनिट्स को, लेंथ और ब्रेथ दोनों यूनिट्स को सेम यूनिट्स में कन्वर्ट ना कर लें, ठीक है। अभी आगे एक सवाल ऐसा आएगा जिसके अंदर दो अलग अलग यूनिट्स दिए हुए होंगे और हम उसे एक ही यूनिट में कन्वर्ट करेंगे पहले, उसके बाद उसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। फर्दर हमें इस सवाल में दोनों ही यूनिट्स क्या दिए हुए हैं, मीटर्स में दिए हुए हैं, तो हमें किसी कन्वर्जन की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले हम यहाँ पर फॉर्मूला इंट्रोड्यूस करवाएंगे कि एरिया ऑफ अ rectangular field is equals to length multiply by breadth, ठीक है। तो लेंथ कितनी है, लेंथ आपके पास है 15 मीटर्स, मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ कितनी है, 9 मीटर्स। 15 मल्टीप्लाई बाय 9 का आंसर क्या आएगा, 15 9 169,
15 का टेबल पढ़ते हैं। अगर 15 को 9 से मल्टीप्लाई करें, रफ वर्क में आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। फाइव 9 जा 45, 9 1 जा 9, 9 और 4 सॉरी 15 9 जा 135 होता है। ठीक है, 15 9 से क्या आ गया हमारे पास 135, तो 135। और अब जो ये मीटर है क्या बन जाएगा, मीटर मीटर मल्टीप्लाई बन के क्या हो जाएगा, m मल्टीप्लाई बाय n का m का आंसर आएगा मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो एरिया का यूनिट, एरिया चूंकि 2 डायमेंशनल होता है इसलिए उसका यूनिट जो है वो हमेशा मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, मिलीमीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर, डेसीमीटर स्क्वायर, इस तरह हेक्टोमीटर स्क्वायर या फिर डेकामीटर स्क्वायर, स्क्वायर के अंदर ही आएगा। एरिया हमेशा स्क्वायर मीटर्स में, स्क्वायर सेंटीमीटर्स में या स्क्वायर किलोमीटर्स में या स्क्वायर मिलीमीटर्स में ही निकलता है, क्योंकि एरिया 2 डायमेंशनल होता है। हमने लेंथ और ब्रेथ 2 डायमेंशंस को आपस में मल्टीप्लाई किया है इसलिए। ठीक है, और लेंथ हमेशा जब भी हम निकालेंगे, अगर हमें एरिया गिवन हो और हमें लेंथ निकालनी हो तो हम हमेशा क्या करेंगे, जो मीटर स्क्वायर, अगर एरिया हमारे पास मीटर स्क्वायर में दिया हुआ है तो हम उसकी लेंथ कैसे निकालेंगे, मीटर्स में निकालेंगे, क्यों, क्योंकि लेंथ 1 डायमेंशनल होती है। ठीक है, अब फर्दर हम इसका पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो क्लास यहाँ पर हमें क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 4 सॉल्व करना है। लेंथ हमारे पास गिवन है 4.5 मीटर्स, जबकि ब्रेथ हमारे पास 2 अलग अलग यूनिट्स में गिवन है, यानी कि 2 मीटर्स एंड 25 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले तो हमें इस ब्रेथ को जो है वो एक ही यूनिट में कन्वर्ट करना है, और वो यूनिट कौन सा होना चाहिए, मीटर्स होना चाहिए। ठीक है, तो अब अगर हमें इस ब्रेथ को मीटर्स में कन्वर्ट करना है तो 2 मीटर्स तो पहले से मौजूद है मीटर्स में, सिर्फ इस 25 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ बताया, हमें मालूम है कि 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर के। ठीक है, अगर 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है तो अगर इस 100 को यहाँ नीचे जाके डिवाइड करवा दें राइट हैंड साइड पर, तो ये क्या बन जाएगा, 1 सेंटीमीटर किसके बराबर हो जाएगा, 1/100 मीटर्स के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो जब भी हमें छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में जाना होता है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम मल्टीप्लाई बाय 1 से रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर देते हैं। यानी कि मिसाल है कि अगर 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं और हमें सेंटीमीटर से मीटर में जाना है तो हम 1/100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अगर हमें मिलीमीटर से सेंटीमीटर में जाना होता तो हम 1/10 से मल्टीप्लाई कर देते। ठीक है, और अगर हमें किलोमीटर से मीटर में जाना होता तो हम 1/1000 से मल्टीप्लाई कर देते। ठीक है, जब छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में जाना होगा तब रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अब हमने यहाँ क्या करा, 25 सेंटीमीटर की जगह मैंने क्या कर दिया, 25 मल्टीप्लाई बाय 1/100 मीटर्स। ठीक है, तो सेंटीमीटर की जगह क्या आ गया, मीटर्स आ गया। अब मुझे इस 2 मीटर्स को और 25/100 मीटर्स को क्या करना है, ऐड करना है। तो मैं ऐड कैसे करूँगा कि 25/100, जब 2 जीरोज़ नीचे से हटाऊंगा तो 2 पॉइंट पीछे चले जाएंगे, तो ये क्या बन जाएगा, 0.25। 25/100 क्या बन गया, 0.25 बन गया। और 0.25 मीटर्स को जब मैं 2 मीटर्स में ऐड करूंगा तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, 2.25 मीटर्स आएगा आंसर। ठीक है, जब मेरे पास आंसर 2.25 मीटर्स आ गया, अब आप देखें मेरे पास जो ब्रेथ आ रही है वो भी 2.25 मीटर्स यानी कि मीटर्स में आ रही है, और जो लेंथ है वो भी मीटर्स में आ रही है। अब यहाँ पर हम रेक्टेंगल का फॉर्मूला लगाएंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का, और उसके बाद इस आंसर को कंप्लीट करेंगे। तो अब हमारे पास लेंथ क्या आ गई थी, 4.5 मीटर्स, और ब्रेथ क्या आ गई थी, 2.25 मीटर्स। ठीक है, अब फर्दर क्या करना है, हमें एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड का फॉर्मूला लगाना है। क्या फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल का, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। तो लेंथ क्या आ गई 4.5 मीटर्स और ब्रेथ क्या आ गई 2.25 मीटर्स। ठीक है, तो जब 4.5 को 2.25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आइए देखते हैं क्या आंसर आता है। ठीक है, 5 5 ज़ा 25, तो 2 यहाँ बोरो चला गया, 5 4 ज़ा 20 प्लस 2 22, फिर 2 यहाँ बोरो चला जाएगा। ठीक है, एक मिनट, यहाँ पर हम 3 डिजिट्स के नंबर को ऊपर लिखेंगे, यानी कि 2.25 यहाँ ऊपर आ जाएगा और 4.5 नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब 5 5 से क्या हो गया 25 हो गया, 5 2 ज़ा 10 प्लस 2 12, तो 1 बोरो चला गया, 5 2 ज़ा 10 प्लस 1 11। ठीक है, अब यहाँ पर आ गया क्रॉस, 4 5 ज़ा 20, जब 20 लगाएंगे तो ऊपर 2 बोरो चला जाएगा, 4 2 ज़ा 8 और 2 10, तो यहाँ 0 आ जाएगा, यहाँ 1 फिर बोरो चला जाएगा, 4 2 ज़ा 8 प्लस 1 9।
ठीक है, याद रहे कि डिजिट के नीचे हमने डिजिट लिखना है, ठीक है, ताकि हमारा आंसर बिल्कुल ठीक आए, ठीक है। अब 5 के नीचे कुछ नहीं है, 5 ही आ गया। 2 + 0 का आंसर क्या हो गया? 2 हो गया। 1 + 0 आंसर 1 हो गया। 9 + 1 10 हो गया। अब सवाल ये पैदा होता है कि हमें पॉइंट कहाँ लगाना है, ठीक है। तो पहले नंबर जो है उसके अंदर पॉइंट कितने डिजिट्स के बाद है? 2 डिजिट्स के बाद है, 1 और 2। हमेशा राइट हैंड साइड से पॉइंट को गिनते हैं, ठीक है। तो 5 और 2 से पहले, 2 और 5 से पहले पॉइंट लगा हुआ है, तो 2 पॉइंट से पहले पॉइंट लगा हुआ है, और यहाँ पर 1 पॉइंट से पहले पॉइंट लगा हुआ है। तो याद रहे कि जब भी हम मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं तो हम दोनों डिजिट्स में देखते हैं कि कितने कितने नंबर्स के बाद पॉइंट लगा हुआ है। तो यहाँ पर 2 और 1 3, टोटल 3 डिजिट्स के बाद पॉइंट लगा हुआ है ना। तो यहाँ पर लास्ट से गिने 1 2 3, हम यहाँ पॉइंट लगाएंगे, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या आ गया? 10.125 मीटर्स, सॉरी मीटर स्क्वायर, ठीक है। हमारा आंसर क्या आएगा? 10.125 मीटर स्क्वायर। हम आंसर हमेशा किस में देंगे? मीटर स्क्वायर में देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास आंसर आ रहा है एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड कितना आ गया हमारे पास? 10.125 मीटर स्क्वायर। यहाँ पर अब हम रिजल्ट लिख लेंगे कि द एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड, द एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड is 10.125 मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे पास एरिया आ गया। अब फर्दर हम होमवर्क डिस्कस करेंगे और आज का हमारा लेक्चर 1 ख़त्म। तो आज का आपका होमवर्क ये है कि आपको मालूम होना चाहिए कि ये जो काम हम कर रहे हैं, ये टॉपिक जो है ये ज्योमेट्री का टॉपिक है, तो हम ये काम ज्योमेट्री की कॉपी में करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप टाइटल पेज बनाएंगे चैप्टर 14 मेंसुरेशन का, उसके बाद आपने टाइटल पेज बनाना है चैप्टर 14 का, ठीक है। सबसे पहले आपने मेंसुरेशन चैप्टर 14 मेंसुरेशन वॉल्यूम एरिया का टाइटल पेज बनाना है। उसके बाद आपने डेफिनेशन ऑफ एरिया, यूनिट ऑफ लेंथ, जो कि आज हमने पढ़ी, डेफिनेशन पढ़ी, यूनिट ऑफ लेंथ पढ़े, और उसके अलावा हमने फॉर्मूला ऑफ रेक्टेंगल एंड स्क्वायर पढ़ा। तो वो आपने सबसे पहले लिखना है चैप्टर की हेडिंग के, चैप्टर के टाइटल पेज के बाद। उसके बाद आपने चैप्टर 14 एक्सरसाइज 14B का टाइटल पेज बनाना है, और अपना क्वेश्चन नंबर 1 के चारों पार्ट्स आपने अपनी कॉपी में सॉल्व करने हैं, ठीक है। और अपना लेक्चर पोर्टल से रिवाइज करना है। जज़ाकल्लाह।